A very good morning to all. This is Dr. Manoj Bandwar. और फ्रेंड आज हम एक वर्टाइगो का केस डिस्कस करेंगे और ये अराउंड 32 के आसपास की फीमेल है, मैरिड है और इनको अभी मतलब अभी एक बेबी हुआ है, प्रेगनेंसी हुआ है और उसको अराउंड 1.5 मंथ हुआ है और एक बच्ची है उनकी जो 5 साल के आसपास की बच्ची है। तो इनको कुछ भी 2-3 दिनों से कंटिन्यू चक्कर आ रहे हैं। तो ये हमारे एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और वो सीख रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर कि मैंने इनको जेल्सिमियम दे दिया है, मैंने इनको बहुत सारी मेडिसिन दे दी जो चक्कर के लिए यूज़ की जाती है, वो दी है बट आराम नहीं पड़ रहा है। तो हमें ये पता लगाना है कि इनके चक्कर का कारण क्या है, क्या चीज़ है जो इनको चक्कर दे रही है। तो अगर हम वर्टाइगो का साइकोडायनामिक देखें ना, तो उनको ऐसी चीज़ सुनने को मिल रही है जो उनको अच्छी नहीं लग रही है, या बैड न्यूज़ या अनप्लीजेंट सरप्राइज, या ऐसी चीज़ जो उनको अच्छी नहीं, अनप्लीजेंट न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो मैंने थोड़ा सा उनसे पूछना चाहा कि, और वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया वर्टाइगो के लिए। तो डॉक्टर से वो चक्कर कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे जाइए, जबकि वो भी एक अच्छा हॉस्पिटल है, बट वो 3 दिन तक उनके चक्कर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हस्बैंड ने कहा कि सर वहाँ चक्कर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो सर आप बात कीजिए। तो मैंने वीडियो कॉल से बात किया उनसे, तो वो बोला डॉक्टर साहब मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, लेट रही हूँ, कभी बैठी, चक्कर बहुत आ रहे हैं मुझे, डॉक्टर मुझे सब दे रहे हैं इंजेक्शन टेबलेट वगैरह, पर बंद नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी आसपास कुछ हुआ क्या? बोले सर 1.5 महीने हुआ है, मेरी डिलीवरी हुई है। और तो मैंने कहा कि एक बहुत ये माइलस्टोन होते हैं किसी भी बीमारी के लिए, कि जब ऐसी चीज़ें, जैसे कि आप जब जो आपका जो फर्स्ट मेंसेस आता है, जब आपका प्यूबर्टी की एज होती है, वो एक बहुत बड़ा डिसीज़ का कॉज होता है। एक आपका जब आपकी शादी होती है तब एक बहुत बड़ा कॉज होता है। आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे कॉजेज आने लग जाते हैं डिसीज़ के, और एक मेनोपॉज के स्टेज में। तो ये आफ्टर डिलीवरी इनको कुछ समय बाद चक्कर आने लगे और एलोपैथी से कवर नहीं हो रहे हैं। तो मैंने पूछा कि क्या चीज़ है जो सुनने में आपको अच्छी नहीं लग रही है आफ्टर डिलीवरी। मैंने डायरेक्ट ही ये सवाल पूछा कि क्या चीज़ आपको लग रही है जो सुनने में आपको अच्छी नहीं लग रही है, या क्या चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा टेंशन दे रही है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है आफ्टर डिलीवरी। तो उन्होंने कहा कि सर मेरी एक 5 साल की बच्ची है और जब तक मैं ये बच्ची डिलीवर्ड नहीं हुई थी तब तक मैं उस बच्ची की बहुत केयर करती थी, उसको समय से खाना खिलाती थी, उसको समय से सब सारा मैंने उसका चार्ट बना रखा था, मतलब मेरे यहाँ सिस्टम से उसका खाना होता था, सब होता था। पर जब से डिलीवरी हुआ ना, तब से उसकी कोई देखभाल नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं तो टोटली बेड रेस्ट पे हूँ अभी, तो मुझे उठने बैठने के लिए मना किया है, तो मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। पर वो बच्ची है ना, देखो ना सर कि पहले मेरे घर में कुरकुरे तक नहीं आते थे, कुछ भी नहीं आते, वो बच्ची कुरकुरे खा के काम चला रही है, या टाइम पे जो उसका एक हेल्दी डाइट होना चाहिए वो नहीं है। और बार बार मुझे आके इनके घर के मेंबर आके बोलते, देख तेरी बच्ची रोड पे चली गई, देख तेरी बच्ची उधर खेल रही है, देख तेरी बच्ची ऐसा कर रही है। मतलब वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, जबकि मैं जब तक थी तब तक बच्ची में ये सब चीज़ें नहीं थी। पर जैसे ही मेरा कंट्रोल हाथ से निकला ना सर, तो ये बच्ची बिल्कुल ना तो खाने पीने पे कोई ध्यान दे रहा है इसके, ना घर का कोई मेरी जगह केयर ले रहा है कि चलो ये नहीं है तो हम कर ले। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मतलब जो चीज़ें मैं बहुत कंट्रोल में करके थी डिलीवरी के पहले, बहुत सिस्टम से टाइम से सब चीज़ें चलती थी, वो टाइम से नहीं चल रही है। वो उस बच्चे का सुबह चाय टोस्ट चल रहा है, बिस्किट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, जबकि मैं सुबह उठ के उसके लिए स्पेशल जो मुझे हेल्दी बनाना होता था वो मैं बनाती थी। पर वो सब चीज़ अब समय पे नहीं हो रही ना सर, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सब अस्त व्यस्त हो गया है इसका शेड्यूल बच्ची का, और वो बच्ची हेल्थ से कंप्रोमाइज़ हो रहा है उसके। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है सर, और मन में गुस्सा बहुत आता है सब चीज़ों को लेकर। क्या करूँ सर, मैं नहीं बोल पाती मैं कि मेरे
फैमिली को लेकर बड़ी चिंता होती है कि इनका सबका रूटीन बिगड़ गया खाने पीने का। बच्चा मेरा एक है वो बहुत अनाप शनाप खा रहा है, उसका रूटीन सब बिगड़ गया है। तो इस सब चीज़ों को देखकर मुझे बहुत मन में गुस्सा आता है कि यार कोई भी चीज़ सिस्टम से नहीं चल पा रही है, और इसको लेकर मुझे बहुत चिंता होती है सर। बड़ी दिन भर में इसी चिंता में घुली रहती हूँ कि मेरे बच्चे का क्या होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक मेडिसिन देता हूँ। और मेडिसिन देने के बाद में मैंने जब उनका फॉलोअप लिया तो आई थिंक नेक्स्ट डे का फॉलोअप लिया, बोले सर वो मेडिसिन लेने के घंटे बाद ही मुझे चक्कर बंद हो गए और अब चक्कर नहीं आ रहे हैं, और डॉक्टर उनको रेफ़र कर चुके थे आगे के लिए, बट उनको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हमारी होम्योपैथी के मैजिक मिरेकल्स ऐसे ही होते हैं कि 1 घंटे में उनको उसके रिजल्ट आए और उसके बाद उनको चक्कर नहीं आए। जबकि उनके हस्बैंड कैल्शियम वगैरह जो थेरेपेटिक देते हैं। तो हमको पेशेंट का रीज़न जानना है कि पेशेंट बीमार क्यों हुआ, पेशेंट को मतलब उसकी लाइफ इम्बेलेंस हो गई। देखिए ना, आप वर्टिगो में आपका क्या होता है ना कि एक लाइफ इम्बेलेंस हो जाता है ना कि आप ठीक से अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते। तो ये भी देखो स्टेबल नहीं कर पा रहे ना अपने आप को। वो जब स्टेबल नहीं हुआ ना, जो चीज़ पहले स्टेबल थी वो अब अनस्टेबल है, और अब उसको उसके लिए गुस्सा आ रहा। तो बॉडी ने जैसा उसका साथ में घटा ना, वैसा ही उसको रिस्पॉन्स दिया। तो कोई भी चीज़ बेवजह नहीं है कि भाई वर्टिगो का भी एक रीज़न था इसकी लाइफ में, जिससे ये 2 चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रही थी, खुद की प्रेगनेंसी को लेकर और बच्चे की केयर को लेकर। तो ये चीज़ें दोनों ऑर्डर में चल रही थी पहले इसके, और अब डिसऑर्डर हो गई हैं। तो मैंने सबसे पहले इसके लिए इसको बहुत गुस्सा आ रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। तो पहला रूब्रिक एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, बहुत गुस्सा आ रहा है। सब क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पर और ये सब चीज़ें जो अस्त व्यस्त चल रही है ना, उसको लेकर गुस्सा है मन में कि बच्ची खाना टाइम पे नहीं खा रही है, वो टीवी देख रही है दिन भर, मतलब वो सब चीज़ें बिगड़ गई हैं। सब जो पहले उसकी सब कंट्रोल में था वो सब कंट्रोल से निकल गया। तो ये एंगर डिसऑर्डर अबाउट, इसको आप काफ़ी तरीके से लगा सकते हैं। जब चीज़ें उसके पहले ऑर्डर में थी और वो सब जब डिसऑर्डर हुई ना, तो उसको गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्या है, मतलब मैं पहले सब चीज़ों को इतना सिस्टमेटिक तरीके से रखती थी। 8 से 9 आपको टीवी देखना है तो वो टीवी देखी जा रही है, बंद नहीं कर रही है। आपको फलानी टाइम पे लंच करना है, फलानी टाइम ब्रेकफास्ट करना है, फलानी डिनर करना है, वो सब उसका मिक्स हो गया है। क्योंकि मदर की केयर हट गई ना, तो वो जो समय में जैसा जो मिल रहा है घर वाले दे रहे हैं वो खा रही है। तो इन चीज़ों से उसको गुस्सा आ रहा है। एंगर डिसऑर्डर अबाउट, सारी चीज़ें डिसऑर्डर हो गई है, टाइम टेबल सब ऊपर नीचे है। और बच्चों को लेके बहुत चिंता हो रही है उसको, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, एंजाइटी फैमिली अबाउट। उसकी जो पति है वगैरह उनका भी टिफिन टाइम पे नहीं बन रहा है, तो भी उनको चिंताएं लगी हुई हैं। और दिन रात उनको यही चिंता लगी रहती, केयर्स वरीज फुल ऑफ। और वो चाहती क्या है कि सब सिस्टम से चलना चाहिए ना डॉक्टर साहब, सिस्टमेटिक होना चाहिए ना, उसको टाइम से टाइम खाना वगैरह सब मिलना चाहिए, पर वो हो नहीं रहा है। तो वो चाहती कि सब चीज़ें ऑर्डर में हो, सिस्टम से हो, सिस्टमेटिक हो, टाइम टेबल से हो, और वही नहीं हो रहा है। तो वो चाहती है ऑर्डर डिज़ायर फॉर। तो इन 6 रूब्रिक के बेस पे मैंने उनको वैनिला प्रिस्क्राइब किया, और वैनिला के 200 के 3 डोजेज ओनली, और एसएल, और हाफ एंड 1 आवर में उनके चक्कर का प्रॉब्लम चला गया और वो टोटली ठीक हो गई। तो इस केस में यही देखना था हमको कि इसको चक्कर आ क्यों रहे हैं, क्या चीज़ है जो उसकी लाइफ में इम्बैलेंस हो रही है। तो हमने इसके रूट कोज को जब पकड़ा ना कि इसको प्रॉब्लम इसके बच्चों की जो सिस्टम बिगड़ा है, बच्चों की जो केयर प्रॉपर नहीं हो रही, उससे है ये प्रॉब्लम। जो बच्ची बड़ी है 5 साल की, तो उससे ही इसको ये सारी चीज़ें सुनने को आ रही हैं। इसको बार बार घर वाले कहते हैं, ये चीज़ें उसने पहले सुनी नहीं थी, अब उसको बार बार आके बोलते देख तेरा बच्चा ऐसा कर रहा, देख तेरा बच्चा वो रोड पे चला गया। वो चीज़ें उसको अच्छी नहीं लग रही हैं, वो चीज़ें उसको पसंद नहीं आ रही है। वो चीज़ें लग रही कि पहले तो सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी, तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। अगेन एंगर डिसऑर्डर अबाउट, वो चीज़ें उसको पसंद नहीं आ रही है, सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ें क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें जब हमने मिलाई और उसको वैनिला दिया, तो पेशेंट वैनिला से पूरी क्योर हो गई। तो वैनिला का क्रक्स यही है कि वो सब चीज़ें ऑर्डर में चाहती हैं, सब घर में सिस्टमेटिक होना चाहिए, सब चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। और जब वो चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती ना, तो फिर वो गुस्सा, उसमें फिर वो डोमिनेशन भी मिलेगा, डिक्टेटोरियल भी मिलेगा। वो घर को सुंदर बना के रखना चाहती है, और जब वो सुंदर बनाने वाले लोग जब उसको नहीं रखते ना, तब उसको वो गुस्सा आता है। तो ये छोटा सा केस था वैनिला का। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।